वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, मैं कीर्ति गोयल स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो भी बच्चे यूपीपीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो स्टडी फॉर सिविल सर्विस का पेड कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट प्री प्लस मेंस की तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिए गए हैं उन पर मैसेज करके आप जानकारी ले सकते हैं या स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर जाकर कोई भी कोर्स आप वहां से परचेज कर सकते हैं। तो आज हम इसी लेक्चर में हिस्ट्री की PYQ करेंगे। डेली आपको ये क्लास प्रोवाइड होती है। चलिए हम करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। अगर आपने पहले की क्लास नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, आपको वहां पर सारी क्लासेस मिल जाएगी। तो आज हम देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था। ऑप्शन ए बोधगया, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी कुशीनगर या ऑप्शन डी सारनाथ। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी सारनाथ, बिल्कुल सही। जो रानी कुमार देवी थी उन्होंने जो विहार बनवाए थे वो सारनाथ में बनवाए थे। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है। पूछा है कौन एक सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपको ये नाम दे रखे और यहाँ पे इनकी रचना है। अब्दुल रहमान, हमीर रासो, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो, जगनिक अल्लाखंड, नरपित नाला, बीसर देव रासो। तो ये तो बिल्कुल सही है, बट इसमें जो ऑप्शन ए है वो सही नहीं है अब्दुल रहमान की, क्योंकि हमीर रासो नहीं है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जिजाक भुक्ति प्राचीन नाम था। ये किसका प्राचीन नाम था, बघेलखंड का, बुंदेलखंड का, मालवा का या फिर विदर्भ का। तो जो ये है प्राचीन नाम था वो बुंदेलखंड का था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पुंडवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। जो पुंडवर्धन भुक्ति थी वो कहाँ पे स्थित थी, उत्तर बंगाल में, बिहार में, ओडिशा में या फिर असम में। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर बंगाल में है स्थित थी। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो पाल वंश का संस्थापक पूछा है। ऑप्शन ए धर्मपाल, बी देवपाल, सी गोपाल या फिर डी रामपाल। तो यहाँ पे जो पाल वंश का संस्थापक था वो हो जाएगा यहाँ पर गोपाल। जो पाल वंश का शासक था गोपाल था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। कुमारगुप्त प्रथम, हर्ष, धर्मपाल या फिर विजय सेन ने। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, धर्मपाल। धर्मपाल ने ही सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी। धर्मपाल ने, गोपाल ने, देवपाल ने या फिर महिपाल ने। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए धर्मपाल ने की थी। जो विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय था तो आपको याद रखना है धर्मपाल ने उसकी स्थापना की थी। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासक द्वारा करवाई गई। ऑप्शन ए पुष्यभूति वंश, ऑप्शन बी वर्मन वंश, ऑप्शन सी सेन वंश या ऑप्शन डी पाल वंश। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी पाल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय था उसके संस्थापक थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक पूछा गया है, गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या फिर महिपाल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, धर्मपाल सही आंसर हो जाएगा। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो धर्मपाल थे। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। मयूर शर्मन ने, हरिचंद्र ने, दंतेदुर्ग ने या फिर हर्ष ने। यह किसने करवाया था, यह जो करवाया था वो करवाया था यहाँ पे दंतेदुर्ग। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था। अमोघवंश, राष्ट्रकूट, भोज, परमार, धर्मपाल या फिर नागभट्ट सेकंड प्रतिहार।
तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमोघवश राष्ट्रकूट। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम। यह है जो कर्म के अनुसार संयोजित करने हैं और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नागभट्ट द्वितीय, महीपाल, महेंद्रपाल या फिर वत्सराज। तो आपको ये लगाना है सीरीज में, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पे वत्सराज, ठीक है ना। उसके बाद आता है नागभट्ट द्वितीय, उसके बाद अगर हम बात करें तो आ जाता है महेंद्रपाल और फिर महीपाल, ठीक है ना। मतलब 4 1 3 2, तो यहाँ पे 4 1 3 2 कहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, महानतम प्रतिहार राजा था, धर्मपाल, हर्ष, मिहिरभोज या फिर महेंद्रपाल। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मिहिरभोज। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, महान जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा को अलंकृत करते थे, अमोघवश की, कुमारपाल, जयसिंह सिद्धराज या फिर विद्याधर। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा कुमारपाल, मतलब कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो महान जैन विद्वान हेमचंद थे वो कुमारपाल की जो है सभा को अलंकृत करते थे। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवत चलाने का एक यश प्राप्त हुआ है, धर्मपाल, देवपाल, विजयसेन या फिर लक्ष्मण सेन। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पे लक्ष्मण सेन। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लक्ष्मण संवत का प्रारंभ जो था किस वंश के द्वारा किया गया, प्रतिहारों द्वारा, पालों द्वारा, चौहानों द्वारा या फिर सेना के द्वारा। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे सेना के द्वारा किया गया था इनकी जो शुरुआत थी। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे, विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, राजशेखर या फिर जीमुत वाहन। तो इसमें से आपको बताना है कौन कौन सी सही थे। ऑप्शन एक से ज्यादा दे रखी है तो जाहिर सी बात है एक से ज्यादा आंसर इसमें होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा विज्ञानेश्वर बिल्कुल सही है, हिमाद्री बिल्कुल सही है और यहाँ पे जीमुत वाहन सही है, राजशेखर गलत है। तो 1 2 4 मतलब ऑप्शन सी यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी, नागभट्ट प्रथम ने, वत्सराज ने, हर्षवर्धन ने या फिर मिहिर भोज ने। किसने की थी, तो यहाँ पे नागभट्ट प्रथम ने जो है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था, ठीक है ना। त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा पूछा है तो इसमें जो है दे रखा है प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोर। त्रिकोणात्मक संघर्ष मतलब कि जिसमें 3 के बीच में हुआ था, ठीक है ना। तो वो कौन कौन से राज्य थे 3, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिहार भी थे, पाल भी, राष्ट्रकूट भी थे, बट चोल नहीं थे, ठीक है ना। और यही आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि चोल इसमें नहीं थे, कि पूछा है आपसे कौन सा हिस्सा नहीं था। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे वह थे चोल, पाल, गुर्जर या राष्ट्रकूट। कूट दिए गया तो मतलब एक से ज्यादा आंसर इसमें आपका सही होगा। तो इसमें कौन सा हो जाता है, पाल भी थे, ठीक है ना, गुर्जर भी थे और राष्ट्रकूट भी थे, बट इसमें चोल नहीं थे। तो ऑप्शन ए ही गलत है और यही आपका सही हो जाएगा क्योंकि आपसे पूछा है कि राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में उलझे हुए थे वो कौन थे, तो ये तीनों तो थे, तो मतलब बी, सी और डी। 1 मिनट, तो यहाँ पे हाँ दूसरा भी सही है, तीसरा भी और ये फोर्थ भी सही है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस स्लाइड कहाँ चली गई, 1 मिनट वेट कीजिएगा। चलिए ये हमारे हो गए थे, आ गए हम यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ऑप्शन क्वेश्चन है हमारा, महोदया किसका पुराना नाम है। महोदया पूछा है कि ये महोदया जो है वो किसका पुराना नाम है। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी खजुराहो, ऑप्शन सी कन्नौज या ऑप्शन डी पटना। तो जो महोदया है ये किसका पुराना नाम पूछा है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे कन्नौज का पुराना नाम है। महोदया किसका पुराना नाम है, कन्नौज का पुराना नाम है, आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। देखिए बिल्कुल वही क्वेश्चन है कन्नौज को, ठीक है ना। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के खंबात में जो तोड़ी गई थी मस्जिद उसके पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की? ऑप्शन ए चामुंडराय ने, ऑप्शन बी जयसिंह सिद्धराज ने, ऑप्शन सी कुमारपाल ने और ऑप्शन डी महिपाल देव ने। किसने की थी? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा जयसिंह सिद्धराज ने। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है? ऑप्शन ए भोज, ऑप्शन बी गोविंदराज, ऑप्शन सी चंद्रवर्मन या ऑप्शन डी महिपाल। तो किसने लिखी है? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे भोज ने जो है वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भोजशाला मंदिर की अधिष्ठ जो यहाँ पे भोजशाला मंदिर है इसकी जो है अधिष्ठात्री देवी है कौन सी है? भगवती दुर्गा है, भगवती पार्वती है, भगवती लक्ष्मी है या फिर भगवती सरस्वती है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी भगवती सरस्वती। भोजशाला मंदिर की जो अधिष्ठात्री देवी है वो भगवती सरस्वती है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो गौड़वह के रचयिता थे कौन थे? हरिसेन, आर्यभट्ट, वाकपति या फिर बाणभट्ट? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वाकपति जो थे गौड़वह के रचयिता थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था कब हुआ था? 570 ईसा पूर्व, 622 ईसा पूर्व, 642 ईसा पूर्व या फिर 670 ईसा पूर्व? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा 570 ईसा पूर्व। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जो जन्म हुआ था वो 570 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई थी? मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की विजय कब की थी? 713 ईस्वी में, 716 ईस्वी में, 712 ईस्वी में या फिर 719 ईस्वी में? कब की थी? यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त की गई थी। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर मोहम्मद गोरी? तो सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे कौन थे? गजनी के थे, गौर के, अरब के या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा? भारत में जो सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो कौन थे? वो थे अरब के। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहम्मद बिन कासिम था तुर्क का था, मंगोल का, अरब का या फिर तुर्क अफगान का था? यह कहाँ का था? तो यह जो था अरब का था। मोहम्मद बिन कासिम अरब का था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अल्पतगीन, महमूद, सबुक्तगीन या फिर इस्माइल? तो इसमें से सही क्या हो जाएगा? अल्पतगीन जो था वो गजनी राजवंश का संस्थापक था। ठीक, बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ? धंग, विद्याधर, जयशक्ति या फिर डंग? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा विद्याधर जो था वो चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कथन और कारण का है जो यूपीपीसी सबसे ज्यादा पूछ रहा है क्योंकि पैटर्न के हिसाब से पूछता है, चेंज हुआ है। और तो कथन कहता है महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। ठीक है ना? तो बिल्कुल सही बात है कि महमूद गजनवी ने जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। कारण में क्या है? वह भारत में स्थायी मुस्लिम की स्थापना करना चाहता था। क्या उसने आक्रमण इस वजह से किया था कि वह जो है भारत में स्थायी मुस्लिम जो है स्थापित करना चाहता था? नहीं, ये गलत बात है। तो यहाँ तो साफ ही पता चल रहा है कि ये तो सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? हसन निजामी, उत्तबी, मिन्हाज उस सिराज या चंद्र बरदाई? तो महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वो हो जाएगा उत्तबी। उत्तबी इसका दरबारी इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल बरूनी भारत में आया था 9वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में, 11वीं में या फिर 12वीं में? अल बरूनी भारत कौन सी शताब्दी में आया था? तो यह आया था 11वीं शताब्दी में। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन अल बरूनी के संबंध में सही नहीं है? वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भाव से प्रभावित था, वह संस्कृत का विद्वान था, या वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। पूछा है कि कौन सा संबंध में सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। ये सही नहीं है और बाकी तीनों आपके सही है और ये गलत है, तो यही सही हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था? अबुल फजर, अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर बदायूनी, अल बरूनी या फिर दारा शिको। तो पुराणों का अध्ययन करने वाला जो पहला मुस्लिम था वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, अल बरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेखक के साथ चांदी के सिक्के को जो है उसने चांदी के सिक्के जो है निर्गत किए? किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेखक के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेरशाह या फिर अकबर? किसने किए थे? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, महमूद गजनवी ने। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 में उत्तर भारत को जीता? जलालुद्दीन मंगबर्नी ने, गजनी का महमूद, शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने या फिर चंगेज खान ने? तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो हो जाएगा शिहाबुद्दीन जो मोहम्मद गोरी था उसने मध्य एशिया के शासक से 1192 में उत्तर भारत को जीत लिया था। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? भीम, द्वितीय पृथ्वीराज चौहान, जयचंद या फिर पृथ्वीराज द्वितीय ने? देखिए पृथ्वीराज चौहान भी और पृथ्वीराज द्वितीय भी, यहाँ पे हमें तो पता है मोहम्मद गोरी को जो है पृथ्वीराज चौहान ने पराजित किया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि सबसे पहले किसने पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने सबसे पहले पराजित किया था। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? क्योंकि मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच भी युद्ध होता है और पूछा है कि किस युद्ध में उसको पराजित किया था। तो आ जाता है यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका चंद्रावर का युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच 1194 ईस्वी में। बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंद्रावर के युद्ध में पराजित किया गया था? जैसे कि हमने अभी देखा है कि जयचंद को उसने चंद्रावर के युद्ध में पराजित किया था। तो आज के हम लेक्चर में इतने क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के पीवाई का जो है उस पर चर्चा करेंगे। तो अगर आप कर रहे हैं पीसीएस की तैयारी, आरओ की तैयारी, बीईओ की तैयारी, या फिर अगर आप अब एलटी ग्रेड की भी तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो अगर आपको पीसीएस, आरओ, बीईओ, एलटी ग्रेड की सिलेक्शन तक की तैयारी करनी है तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ज्वाइन करिए। और अगर आपने इनकी पेड ग्रुप को ज्वाइन करके एग्जाम तक स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। तो ज्वाइन करिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विस को अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए।